शरीर, जीव, ब्रह्म और परम ब्रह्म, बॉडी, सेल्फ, सोल एंड गॉड, जिस्म, रूह, नूर और अल्लाह ताला। जब तक इन चारों को अलग अलग जानिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, समझिए परखिएगा नहीं, तब तक कैसे निर्णय कीजिएगा कि इसमें हम कौन है? कैसे निर्णय लीजिएगा कि इसमें सत्य क्या है, सत्य कौन है? इसमें से हम कौन है? हम शरीर है कि हम जीव है कि हम आत्मा ईश्वर ब्रह्म है कि हम परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है? आखिर कैसे जानिए, समझिएगा। और जब तक हम अस्तित्व को नहीं जानिएगा कि कौन है, तो कर्तव्य का निर्धारण कैसे होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम इन चारों को अलग अलग सेपरेटली जान देख लेंगे, फिर तो सहज ही दिखाई देने लगेगा कि इसमें से हम कौन है। सहज ही दिखाई देने लगेगा कि इसमें से हम शरीर है कि हम जीव है कि हम आत्मा है कि हम परमात्मा है। सहज ही दिखाई देने लगेगा। और तब हमको अपने कर्तव्य दिखाई देने लगेंगे कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है। और मंजिल भी दिखाई देने लगेगा कि हमारी मंजिल क्या है, हमको पाना क्या है, हमको करना क्या है और हमको पाना क्या है। हमको करना क्या है और हमको पाना क्या है। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं जाने देखेंगे, तब तक करना पाना कैसे जाने देखेंगे। जब तक अपने अस्तित्व को जाने देखेंगे नहीं, तब तक क्या करना है और क्या पाना है, ये कैसे जाने देखेंगे। और ये जानकारी, ये अलग अलग चारों को तत्व ज्ञान के सिवाय ब्रह्मांड में और कोई विधान नहीं है कि जो जना दिखा दे। और कोई विधान है ही नहीं। अब सवाल है कि तत्व ज्ञान ही भगवान की मान्यता दिलाता है। अपने चेलों में, अपने शिष्यों में अपने को भगवान घोषित कराने के लिए श्री राम शर्मा इस गायत्री को तत्व ज्ञान कह दिया। विचारक अहम ब्रह्मास्मि, इसी को तत्व ज्ञान कह दिया विचारे को। इस स्वयं वाले स्वयं साधना वेद विरुद्ध है, पुराण विरुद्ध है। स्वयं साधना वेद विरुद्ध है, पुराण विरुद्ध है। ये पतनोन्मुखी है, ये विनाश को ले जाने वाली है। स्वयं को योग की साधना है ही नहीं। ये तो आत्मा का जीव में सहज ही पतनोन्मुखी स्थिति है, जो सहज ही है। जैसे ब्रह्मांड का दो रोल, एक पतन कारक और दूसरा उत्थान परक। एक पतन कारक, दूसरा उत्थान परक। ये ब्रह्मांड जो है ऐसे पोजीशन में है, परमेश्वर से ईश्वर, ईश्वर से जीव, जीव से शरीर, शरीर संसार में। ये जीवन का पतन क्रम है, ये डिसेंडिंग वे ऑफ द लाइफ है। ये जीवन का पतन क्रम है। परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जीव, जीव शरीर में, शरीर संसार में। ये पतन कारक की स्थिति हुई। और इसी का उत्थान परक क्या है? संसार से खींचकर शरीर को अलग किए, शरीर से जीव उठकर जीव के स्थिति में आए, जीव से और ऊपर उठ करके आत्माईश्वर ब्रह्म की स्थिति में आए, और आत्माईश्वर ब्रह्म से ऊपर उठ करके परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में जाकर के फिर अपने उस मूलभूत मौलिक स्थिति को प्राप्त कर लिए। तो ये दो रोल है, परमात्मा से आत्मा, आत्मा से जीव, जीव से शरीर, और शरीर संसार में। ठीक इसी तरह से संसार से शरीर, और शरीर से जीव, और जीव से आत्माईश्वर ब्रह्म, और आत्माईश्वर ब्रह्म से परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म
खुदागार भगवान, ये दोहरी स्थिति है। हमको दोनों को जानना होगा, दोनों को देखना होगा। पतन की स्थिति कैसी है, क्या है, और उत्थान की स्थिति कैसी है, क्या है। हमको विष को भी जानना होगा जिससे अपने को बचा सके। हमको अमृत को भी जानना होगा जिससे हम अपना परम कल्याण करा सके, अमृत को हासिल कर सके। दुनिया दो से बनी है, दो से, दुनिया दो से बनी है, दो से, त्याज्य और ग्राह्य, त्याज्य और ग्राह्य। क्या छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, क्या ग्राह्य है। बंधुवर, दोनों को जानना होगा, तब आपका जीवन सही दिशा में जाएगा। जो त्याज्य है उसको त्याज्य रूप में लीजिए, सारा पकवान बनाइए और उसमें थोड़ा गोबर रख दीजिए, मल रख दीजिए, पकवान किस काम का। सब पकवान थाली व्यर्थ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्यों? खाद्य कुछ और है, मल कुछ और। खाद्य कुछ और है तो खाद मल कुछ और। एक त्याज्य है तो दूसरा ग्राह्य है। आपको अपने जीवन को त्याज्य से बचना चाहिए। यदि है भी कोई चीज सटा हुआ त्याज्य वाला तो उसको त्यागना चाहिए। आपको अपने जीवन को ग्राह्य से जोड़ना चाहिए। चाहे कठिनाई भी उठानी पड़े प्रारंभ में, तो कठिनाई उठाते हुए भी ग्राह्य से, ग्रहणी जो ग्रहण करने योग्य है उससे जोड़ना चाहिए। अफसोस, अफसोस, क्या स्थिति है। जो त्याज्य था, जो निंदनीय था, जो घृणित था, जो पतन और विनाशकारी था, बड़े प्रेम से आपने उसको ग्रहण किया, बड़े खुशहाली में आप राह चल रहे हैं। क्या अफसोस है। आपको इतना भी जानने समझने की जरूरत नहीं। त्याज्य क्या है, ग्राह्य क्या है। आप विषय भोग, जो एक विष है, कैसा विष, करोड़ों 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 बार मृत्यु की यातनाओं में ले जाने वाला विष। ये विषय भोग ऐसा त्याज्य, निंदनीय, घृणित विष है जिससे आपको बहुत 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 सावधानी की जरूरत थी। बहुत 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 सावधानी की जरूरत है अपने बचाव के लिए। क्यों? ये जहर आप बोतल में देखते हैं तो बार बार, अरे भाई बचे रहना, हाथ छुआने न पाए, जहर है जहर, बार बार सावधानी बरतते हैं। इस सामान्य जहर से इतनी सावधानियां बरतते हैं। और इस विषय भोग, ये व्यसन रूपी जो ऐसा जहर है, विष है, जो आपके करोड़ों जीवन को खाने वाला है, करोड़ों बार मृत्यु की यातनाओं में ले जाने वाला है। इससे आपको बचने की जरूरत नहीं, इससे आपको बचने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार आपको इस तरह से अंधी दौड़ में नहीं जाना चाहिए, इस तरह से अंधी दौड़ में नहीं जाना चाहिए। एक बात कहूं, आप चाहे पूजा आराधना जितना कीजिए, आप चाहे जिस देवी देवता का पूजा आराधना कीजिए, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ आप पूजा आराधना कीजिए, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। अस्तित्व और कर्तव्य के जाने बगैर, तत्व ज्ञान के बगैर सब व्यर्थ हो जाएगा। आप गीता को मान्यता तो देते ही हैं। गीता के श्लोकों को कभी देखने का आप सभी ने कोशिश किया?
अध्याय 9 के श्लोक 23-24 को जरा देखिए तो सही। गीता अध्याय 9 के श्लोक 23-24 को देखिए तो सही, क्या लिखा है उसमें? ये भी अन्य देवता भक्ता, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय, ते मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। आप जिस किसी देवी देवता का भी, आप जिस किसी देवी देवता का भी बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े श्रद्धा भाव से पूजा पाठ हवन जाप करने में लगे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो सब मेरा ही है, वो सब मेरा ही है, लेकिन वो सब मेरा ही है, लेकिन यजन्ति अविधि पूर्वकम, ये पूजा पद्धति अवैध है, अवैध मैं स्वीकार नहीं करता। यजन्ति अविधि पूर्वकम, ये पूजा पद्धति जो देवी देवताओं का आप लोग करने में लगे हैं, श्रद्धा पूर्वक ही कर रहे हैं, तब भी मेरा ही है, तब भी अविधि पूर्वक है, अवैध है, अवैध मंजूर नहीं है मुझे, मंजूर नहीं है मुझे। और स्पष्ट अगले 24वां दोहा में देख, श्लोक में देख लीजिए, अहम ही सर्वयज्ञानाम, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च, भोक्ताम च प्रभुरेव च। अरे आप जिस किसी का भी जप हवन जग जोग जग कर रहे हो, आप जिस किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ होम जाप यदि करा रहे हो, तो हे अर्जुन, उसका स्वामी भी मैं ही हूं और उसका भोक्ता भी मैं ही हूं, उसका स्वामी भी मैं ही हूं, उसका भोक्ता भी मैं ही हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आप जिस किसी प्रकार का जोग जाप हवन पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उसका भोक्ता भी मैं ही हूं और उसका स्वामी भी मैं ही हूं। आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करें, होम जाप करें, सबका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, लेकिन न तू माम अभिजानाति, न तू माम अभिजानाति तत्वेनातस च्यवन्ति ते। इन सब के बावजूद भी यदि आप तत्वता मुझको जब नहीं जानते, जब तक मेरे को तत्वता नहीं जान लेंगे, तब तक सब करने के बावजूद भी आप चित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पतन और विनाश को जाएंगे। सब करने के बावजूद भी, सब मेरा ही है, इसके बावजूद भी यदि तत्वता आप नहीं जान लेंगे, जब तक तत्वता नहीं जान लेंगे, तब तक सारा किया कराया व्यर्थ होगा। क्या होगा? आप चित हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। अब सोचिए, प्रश्न 2 है। एक आप सभी की तरफ से है कि मैं परिवार को क्या करूं, फिर किसी के प्रतिरूप में हमारा है कि मैं आपके साथ क्या करूं। मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसको आप अपना परिवार कह रहे हैं वो आपका शत्रु मंडली है।
वो आपका स्वीट पॉइजन मंडली है, वो मीठा जहर मंडली है। वो आपका ऐसे मीठे जहर के रूप में प्रयोग आएंगे कि आपका करोड़ों जन्म बर्बाद कर देंगे। आप इस बात को जानने समझने का, मैं तो जानने को कह रहा हूं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मान करके आप लोग घर द्वार छोड़ करके निकल पड़िए, ये मेरा कथन कभी नहीं है। लेकिन जानना तो जरूरी है ना। जीवन क्या है, हम जिसके बीच में हैं, ये समाज हमारा हित है या हमारा शत्रु है। हम जिसको ग्रहण कर रहे हैं, ये विष है या अमृत है, ये विष है या अमृत है, ये जानना चाहिए। जानना तो चाहिए ना, मानिए मत, लेकिन जानना तो चाहिए ना। चाहे बड़ा प्रेम से, यानी प्रेम व्यवहार दे रहा हो और हमारे नाश पर धीरे धीरे तुला हुआ हो, क्या वो हमारा हित हो सकता है? हम इस पक्ष के नहीं हैं कि आप पुरुष हैं, निकल आइए, महिलाओं को फ्रस्ट्रेशन के लिए छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप महिलाएं हैं तो निकल आइए, पुरुष को छोड़ दीजिए। 4 पैसे की नौकरी पर, 4 पैसे की नौकरी पर जिसका अपना कोई ठिकाना अस्तित्व ही नहीं है, उस पर परिवार आपके साथ रहेगा चलेगा, उस पर आप सभी मिलजुल कर रहेंगे चलेंगे, वो पाप कर्म है, वो भोग व्यसन का एक नशा है, उसमें आप साथ साथ रहे चलेंगे और अपने परम कल्याण में नहीं, परमेश्वर के विधान में नहीं। क्यों? परम सत्य के विधान में आप साथ साथ नहीं चलेंगे, विभाग की गुलामी करेंगे। पहली को देगा, पहली को पाना, वही 30 तक खाना, 30वें दिन गुलामी बजाना। क्या देगा? बचत में क्या रहेगा? क्या मिलेगा आपको नौकरी से? क्या दे देगी नौकरी आपको? जब तक करने की क्षमता शक्ति होगी ना, 55-60 वर्ष तक, तब तक तो आपके क्षमता शक्ति का दोहन करेंगे। तनख्वाह उतना ही मिलता है जितना में आप परिवार का पालन कैसे होता है, ये हमको नहीं समझाना पड़ेगा। यदि कुछ पाप कुकर्म न जोड़े ना, तो इच्छित जीवन नहीं मिलेगा। यदि पाप कुकर्म न जोड़े ना, तो आपके चाहत के अनुसार आपको जीवन जीने का नहीं मिलेगा। केवल नौकरी से आप अपनी चाहत के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे, उसमें साइड मारना पड़ता है, साइड मारना पड़ता है। पाप कुकर्म, घूसखोरी, चोरी, बेईमानी करना पड़ता है। क्या बचा है आपके पास नौकरी से? रिटायरमेंट होंगे ना, तो जैसे बूढ़े बैल को, जब बैल मेहनत करने वाला होता है तो मार दाना खाली खुद ही देते हैं। आज जब बैल बूढ़ा हो जाता है, हर बैल ये टायर बैल चलने लायक नहीं होता है, तो भूसे में महंग हो जाता है, पुआल डाल देते हैं चबा। वैसे ही जब तक क्षमता शक्ति है तो मार तनख्वाह है, नाना तरह के अलाउंस है, ये कहीं मेडिकल अलाउंस है, तो कहीं चिल्ड्रेन अलाउंस है, तो कहीं होम अलाउंस है, तो कहीं हिल अलाउंस है, तो नाना तरह के अलाउंस है। आज जब आप रिटायर हो गए तो बूढ़े बैल की तरह से चारा फेंक दिया, पेंशन। अब जिए तब तक खात रहा, किसी तरह से पेंशन फेंक दिया। शरीर छोड़ने के बाद कोई नहीं कहता कि जीव मरता है, सब कहते हैं कि जीव निकल गया। कोई नहीं कहता है कि जीव मरता है, सबको कहना पड़ता है कि जीव निकल गया।
तब याद आया कि जीव भी कोई चीज है। तब आया कि जीव भी कोई चीज है। निकल गया तो क्या था, कहां गया, जानने की जरूरत नहीं। क्या था, कहां गया। जब था तब पति देव जी है, जब था तब प्राण प्रिया जी है, जब था तब माता जी है। जननी जन्म भूमि स्वर्ग आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा